आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व और भविष्य दोनों से जुड़ा हुआ है। सादा जीवन, उच्च विचार। यह गांधी जी का मूल मंत्र है, परंतु आज भौतिकवाद की धारा में बहते हुए बहुत से लोग इसे बचकाना या रूढ़िवादी मानने लगे हैं। परिणाम स्वरूप प्रकृति से दूरी और जीवन में असंतुलन साफ दिखाई देने लगा है। यह हकीकत है कि हमारे 50% युवा अब यह मानते हैं कि इस असंतुलन के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं और अपने आप में बदलाव की लहर चल रही है। यह आत्म स्वीकृति एक बड़ी आशा की किरण है, पर समस्या यह है कि वे जिस अनुभव और ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं वह अक्सर कृत्रिमता के सागर से निकले नकली रत्न होते हैं। वही उनके माता पिता और गुरुजन ने अपने संघर्षमय जीवन से सत्य की सागर में डुबकी लगाकर जो मूल रत्न पाए हैं वे ही असली है, मूल्यवान हैं और जीवन का मार्ग दिखाने वाले हैं। युवाओं को चाहिए कि वे इस फर्क को पहचानें, चाहे वे किसी भी समुदाय वर्ग के हों, क्योंकि नकली रत्न यानी कृत्रिम जीवन शैली और खोखले आकर्षण उनकी आत्म अवलोकन की शक्ति को कमज़ोर कर रहे हैं। जब आत्म अवलोकन खोता है तो ईश्वर प्रदत्त शक्तियाँ से भी मानव की दूरी बढ़ने लगती है। यही कारण है कि हम प्रकृति के प्रति बाघों, हाथियों और अन्य वन्य जीवों के प्रति नफरत पालने लगे हैं, जबकि वे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम समय रहते सचेत हो जाएं, तो हम अपने युवा वर्ग को पुनः प्रकृति के मूल प्रवाह में ला सकते हैं। इसके लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो यह भी भविष्य की सुरक्षा और जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को जीवन में उतारें, सादगी अपनाएं, उच्च विचारों को आत्मसात करें और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर मानव की भविष्य को सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय हिंद।